नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर और आपके फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने से जुड़ी एक और जानकारी के साथ हाजिर हूं मैं यानी आपका मनी मित्र रजनीशकांत। दोस्तों, वित्त वर्ष 2018-2019 या यूं कहें कि आकलन वर्ष 2019-2020 के लिए नया आईटी फॉर्म जारी हो गया है। इस फॉर्म में आपको कुछ ज्यादा जानकारियां देनी होगी, तो चलिए क्या क्या नई जानकारी आपको देनी पड़ेगी और आपके लिए कौन सा आईटी रिटर्न फॉर्म सही होगा, उसकी आज हम पूरी जानकारी यहां पर दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार जो है 17 पेज के बजाय 23 पेज में जानकारियां देनी होगी। व्यक्तियों और कंपनियों को 2018-19 में हुई आय की जानकारी देते हुए चालू वित्त वर्ष यानी 2019-20 में रिटर्न भरना होगा। 80 साल से ऊपर के करदाताओं को ही ऑनलाइन फॉर्म भरने से छूट मिलेगी। 31 जुलाई 2019 आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि है। फॉर्म में कई नई जानकारियां मांगी गई है। अगर किसी नौकरी पेशा को खेती से आमदनी 5,000 सालाना से ज्यादा होती है तो उसे 23 पेज का आईटीआर 2 फॉर्म भरना होगा। इस बार फॉर्म में शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश, बॉन्ड में निवेश, मकान, दुकान की जानकारी देनी होगी। पिछले वित्त वर्ष में कुछ अवधि के लिए विदेश में गुजारने वाले या विदेश से एनआरआई का स्टेटस छोड़कर देश लौटने वालों को कई नई जानकारियां इस बार देनी होगी। नए नोटिफाइड फॉर्म हैं ITR-1 सहज, ITR-2, ITR-3, ITR-4 सुगम, ITR-5, ITR-6 और ITR-7। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा फॉर्म आपको भरना होगा। ITR-1 सहज फॉर्म ऐसे नागरिकों के लिए है जिनकी कुल इनकम 50 लाख तक है। यह सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी और ब्याज से होने वाली इनकम होनी चाहिए। ITR-1 सहज एक पेज का फॉर्म है। 50 लाख तक की इनकम 3 तरह से होनी चाहिए: सैलरी या पेंशन से आए, एक हाउस प्रॉपर्टी से आए, अन्य स्रोतों से आए। कंपनी का डायरेक्टर या अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में निवेश करने वाला इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ITR-2 किसके लिए है? उन लोगों और अविभाजित हिंदू परिवारों यानी HUFs के लिए है जिन्हें किसी कारोबार या पेशे से कोई प्रॉफिट या लाभ नहीं होता है। इसमें आप अपने निवास स्थान से जुड़ी जानकारी देनी होगी। बताना होगा कि वित्त वर्ष 2018-19 में आप वहां के निवासी थे या नहीं, या साधारण निवासी थे और नॉन रेजिडेंट थे। अगर आपके पास किसी अनलिस्टेड कंपनी के शेयर हैं तो आपको ITR-2 में इसकी जानकारी देनी होगी। इसमें कंपनी, पैन, शेयरों की संख्या और आपके द्वारा खरीदे या बेचे गए शेयरों की जानकारी देने की जरूरत होगी। ITR-3 उन लोगों और अविभाजित हिंदू परिवारों के लिए है जिन्हें किसी कारोबार या पेशे से कोई प्रॉफिट या लाभ होता है। ITR-4 सुगम उन लोगों के लिए जिनको कारोबार या पेशे से आय हो रही है। ITR-5 इंडिविजुअल, HUF, कंपनी और ITR-7 फॉर्म भरने वालों के अतिरिक्त अन्य टैक्स पेयर्स के लिए है। ITR-6 सेक्शन 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए है। और ITR-7 ऐसी कंपनियों और लोगों के लिए जिन्हें सेक्शन 139(4)A या 139(4)B या 139(4)C या 139(4)D या 139(4)E या 139(4)F के तहत रिटर्न भरने की जरूरत है। अगर आप फॉर्म को लेकर कंफ्यूजन में हैं तो किसी टैक्स सलाहकार से आप सलाह ले सकते हैं। आईटी रिटर्न भरते समय इन डॉक्यूमेंट को साथ रखें: बैंक स्टेटमेंट, सिक्योरिटीज स्टेटमेंट, जहां से शेयर, म्यूचुअल फंड या दूसरी सिक्योरिटीज की खरीद बिक्री करते हैं वहां से मिलेगा, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, TDS सर्टिफिकेट, ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट, कैपिटल गेन स्टेटमेंट, होम लोन इंटरेस्ट, जिस बैंक या वित्तीय संस्थान से लोन लिया है वहां से मिलेगा। आपको बता दूं कि सारे डॉक्यूमेंट्स 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए होने चाहिए। यहां से हुई इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। PPF, लाइफ इंश्योरेंस प्लान, सुकन्या समृद्धि खाता, यूलिप, यहां से हुई इनकम पर आंशिक टैक्स लगेगा। ELSS फंड्स, NPS, पेंशन प्लान्स, यहां से हुई इनकम पर पूरा टैक्स लगेगा। 5 साल की FD, NSCs, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम यानी SCSS, और NSC का फुल फॉर्म होता है नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट यानी राष्ट्रीय बचत पत्र। तो ये रही जानकारी। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन अपने फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने से जुड़ी जानकारी के लिए देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर और पढ़ते रहिए हिंदी फाइनेंशियल ब्लॉग beyourmoneyManager.blogspot.com। और हाँ, प्लीज अपने इस यूट्यूब चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सवाल पूछना, सुझाव देना, आलोचना करना मत भूलिएगा। तो आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।